जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। दर्शकों, आज हम जानेंगे शुक्र प्रदोष अर्थात शुक्रवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं प्रदोष के व्रत को रखूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा बना करके रखिएगा। मेरे व्रत के अंदर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए, मुझे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, बिना कोई विघ्न के मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद में स्नान इत्यादि करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, अर्थात प्रदोष काल में स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवा करके फूलों फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करते हुए बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, दूर्वा इत्यादि चढ़ा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप से भगवान की आरती करते हुए फिर भगवान के प्रसाद को खा करके व्रत को खोलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का भगवान शिव एवं माता पार्वती नष्ट कर देते हैं और उनके समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करके उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा सोमवार के प्रदोष व्रत के समान ही होती है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का भगवान को भोग लगा करके सेवन करना चाहिए। इससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं कि अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा एक व्यापारी सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र विवाहित थे और सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु उसकी पत्नी अभी तक ससुराल में आई नहीं थी, अर्थात उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है, अर्थात घर की शोभा बिना नारी के कुछ भी नहीं है। सेठ के पुत्र ने ये वचन सुन करके अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लाने का निश्चय किया और तुरंत ही अपने घर पे गया। घर पर जाकर के अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया और कहा कि मैं मेरी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल जाऊंगा। सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, अभी शुक्र अस्त है, शुक्र तारा डूबा हुआ है। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता, बड़ा ही अशुभ होता है। अतः शुक्र उदय होने के बाद में, तारा ठीक होने के बाद में तू अपनी पत्नी को विदा करवा करके ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अटल रहा। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने ससुराल में जा पहुंचा। सास ससुर को अपने इरादे के बारे में बताया तो उन्होंने भी अपने जवाई को समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह नहीं माना। उन्होंने अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को अपने जवाई के साथ भारी मन से विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर के सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलना जारी रखा। तभी रास्ते में डाकू मिलते हैं। डाकुओं ने उनके साथ लूटपाट करी और उनको खूब मारा। सेठ का पुत्र रोता हुआ अपने घर पर पहुंचा तो जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने
अनेक वेदों को बुलाया। वेदों को बुलाया तो वेदों ने आते ही कहा कि सेठ का बेटा 3 दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता लगने पर ब्राह्मण का बेटा उनके घर पर आता है। उसने सेठ से कहा कि आप अपने बेटे को बहू समेत उनके घर पे भेज दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका बेटा शुक्र अस्त के समय अशुभ समय में अपनी पत्नी को विदा करवा करके लेकर के आया है। यदि आपका बेटा वहां पहुंच जाएगा तो अवश्य ही बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के बेटे की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने लग गई, स्वास्थ्य में सुधार आना प्रारंभ हो गया और सेठ के बेटे की बहू जो है आनंद पूर्वक वहां रह करके भगवान शिव के प्रदोष के व्रत को करने लगी। धीरे धीरे प्रदोष के व्रत का प्रभाव यह हुआ कि सेठ का पुत्र जो है ठीक हो गया और वह अंत में शुभ मुहूर्त के अंदर अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव आता है। वहां रह करके आनंद से अपना जीवन बिता करके इस लोक के सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यह शुक्र प्रदोष के व्रत की महिमा है। हे ऋषियों, इस कथा को कोई सुनता है या पढ़ता है वह भी शुक्र प्रदोष के व्रत के फल का भागी बन जाता है। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का नाम अवश्य लिखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एकादशी एवं अन्य व्रतों की कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।